तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स का, जिसका नाम है फेसेस ऑफ ग्रोथ। इससे पहले हम ग्रोथ इज मेजरेबल, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो वो आप पहला वाला रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, फेसेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से फेसेस होते हैं ग्रोथ के, आपने ये रूट में भी देखा होगा और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, और आज यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ। 3 फेज होते हैं ग्रोथ के। पहला होता है मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है एलोंगेशन और तीसरा होता है मैचुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने रूट के लिए भी बताया था, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी में भी बताया था। क्या होता है, पढ़ो एक बार जरा। मेरिस्मेटिक फेज जो होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, मेरिस्टेम एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। सेल इन दिस रीजन हैव रिच प्रोटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियाई क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, और प्रोटोप्लाज्म भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लिक्विड भी ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा रहेंगे, न्यूक्लियस भी लार्ज रहेगा। सेल वॉल जो है पतली सी रहेगी, प्राइमरी थिन और सेलुलोजिक रहेगी, और इसमें जो है प्लाज्मोडेस्माटा भी देखने को मिल जाएंगे। एक एक लाइन का मतलब समझना कि ये आपका जैसे ये रूट है आपका, और इस रूट में यहाँ पर सबसे नीचे इस जगह पर यहाँ पर जो है एक जोन देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है मेरिस्मेटिक जोन। क्या नाम होता है, मेरिस्मेटिक जोन नाम होता है। ये मेरिस्मेटिक जोन है, और यहाँ पर ये जो मेरिस्मेटिक जोन है, यहाँ पर अगर आप सेल को देखोगे, मेरिस्मेटिक जोन में अगर आप सेल को देखोगे तो सेल आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये मेरिस्मेटिक सेल में जब आप सेल को देखोगे तो सेल में बहुत सारा लिक्विड देखने को मिलेगा। सेल में आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड ज्यादा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लिक्विड ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म ज्यादा है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा है, यानी साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेगा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनीज भी ज्यादा रहेंगे। न्यूक्लियस अगर आप देखोगे, बीच का जो न्यूक्लियस रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई, ये वाला आपको समझ में आ गया। ज्यादा प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, ज्यादा न्यूक्लियस मिलेगा। और दूसरा, ये जो मेरिस्मेटिक जोन है ये कहाँ पर मिलेगा, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पर। ये रूट के एपेक्स पर, या ये देखो ये शूट है, ये रूट के जस्ट एपेक्स। आगे देखो ये रूट है, रूट के जस्ट टिप पर, रूट एपेक्स यानी रूट टिप। तो ये रूट टिप पर आपको देखने को मिलेगा, रूट टिप पर आपको एक जोन देखने को मिलेगा डिवाइडिंग सेल का। रूट टिप पर आपको एक जोन देखने को मिलेगा डिवाइडिंग सेल का। इसमें जो सेल वॉल रहेगी वो पतली रहेगी, ज्यादा मोटी नहीं रहेगी। सेल वॉल जो रहेगी वो पतली ही रहेगी, ज्यादा मोटी नहीं रहेगी। ठीक है, और वो हर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। हर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पतली सी रहेगी। और इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये जो कनेक्शन होता है दो सेल के बीच में, उसको अपन कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मोडेस्माटा भी देखने को मिल जाएगा। ये ट्यूब होता है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन 2 सेल। ठीक है, आपको ये कनेक्शन दिख रहा है सबको। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोडेस्माटा, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर है। तो ये किसकी खासियत थी, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की। किसकी खासियत थी, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी की खासियत थी। समझ में आ गया, या मेरिस्मेटिक जोन की खासियत थी। क्लियर है। तो मेरिस्मेटिक जोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सेल मिलेंगे। ये जो सेल होंगे डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेल होंगे ये इनकी सेल वॉल पतली सी होगी, इनमें बहुत सारा साइड लिक्विड भरा होगा, प्रोटोप्लाज्म भरा होगा, और इनमें न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा रहेगा। इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो भी बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, और ये सब जो जोन है, मेरिस्मेटिक जोन आपको कहाँ मिलेगा, रूट या शूट टिप पर। रूट या फिर रूट और शूट टिप, दोनों जगह पर आपको देखने को ये मिल जाएगा मेरिस्मेटिक जोन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बात, मोटी रहेगी सेल वॉल। इधर देखो, अब अपन बात करते हैं एलोंगेशन फेज की। यहाँ पर सेल वॉल मोटी रहेगी। ठीक है, इधर देखते जाओगे तो ये सबसे पहली लाइन पे लिखी है, एलोंगेशन फेज जो होगा उसमें जो सेल होंगे वो कहाँ पर रहेंगे, जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप।
ये टिप्स से थोड़ा सा ही दूर आपको यहाँ पर लंबे लंबे सेल्स देखने को मिलेंगे। इन सेल का नाम क्या होगा? एलोंगेशन जोन। क्या नाम होगा? एलोंगेशन जोन नाम होगा। और ये जो एलोंगेशन जोन होंगे ये मेरिस्मेटिक जोन है, ठीक है ना, ये एलोंगेशन जोन है, ठीक है। तो ये जो एलोंगेशन जोन होगा इसमें जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? उनका साइज बड़ा होगा, इंक्रीज साइज। क्या यहाँ पर सेल और यहाँ पर सेल में क्या अंतर दिख रहा है? साइज का, साइज बड़ा रहेगा। और दूसरा अगर आप देखोगे वैक्यूल, तो यहाँ पर आपको बड़ा सा वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर वैक्यूल इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये बड़ा वैक्यूल होगा, छोटा वैक्यूल होगा या बड़ा वैक्यूल होगा? बड़ा वैक्यूल। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल है ताकि स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हो सके। और दूसरा अगर आप देखोगे सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल पतली है, देखो यहाँ सेल वॉल पतली है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल जो होगा इस पर जो है थोड़ा जो है डिपोजिशन भी होगा। क्या होगा? इस सेल वॉल पर क्या होगा? थोड़ा सा डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। डिपोजिशन मतलब डिपोजिट जो है सेलुलोज और भी सारी चीजें क्या रहेंगी? डिपोजिट रहेंगी। क्या रहेंगी बेटा? डिपोजिट रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको डिपोजिट दिख रही है, डिपोजिट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल, कहाँ आपको सेल वॉल मोटी दिख रही है? ये वाली सेल वॉल मोटी दिख रही है, ये वाली ऊपर वाली सेल वॉल मोटी है क्योंकि ये इसमें जो है सेलुलोज डिपोजिटेड है। क्या है यहाँ पर? सेलुलोज भरा हुआ है, सेलुलोज डिपोजिट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेलुलोज, पेक्टिन, ये सारी चीजें भरी हुई है। फिर तीसरा आपका आता है मैच्योरेशन फेज। अब अगर आप मैच्योरेशन फेज को देखोगे तो मैच्योरेशन फेज के लिए क्या बोला गया है? क्या बोला गया मैच्योरेशन फेज के लिए? कि ये बहुत दूर होगा। फर्दर यानी क्या होता है? दूर। फर्दर यानी क्या होता है? ठीक है, दूर रहेगा एपेक्स के, ठीक है, यानी टिप के। एपेक्स यानी टिप से दूर रहेगा। यानी अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैच्योरेशन जोन। ये आपका कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर? मैच्योरेशन जोन। और यहाँ पर जो सेल रहेगी सबसे लंबी रहेगी, और यहाँ पर देखो जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसका जो है प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है रूट हेयर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये रूट हेयर्स बन रहे हैं। ये रूट हेयर्स हैं। क्या है ये? रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स बनते हुए दिखेंगे आपको, यहाँ से रूट हेयर्स बनते हुए दिखेंगे। क्लियर है? यानी साइटम यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो अंदर इधर की तरफ चला गया, तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म प्रोजेक्शन। यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म था वो इधर की तरफ चला गया, तो यहाँ पर भी जो है एक तरीके से ये भी इलोंगेट हो गया। जैसे अमीबा कैसे करता है? अमीबा आपने देखा होगा, ये अमीबा है। अमीबा ने क्या किया? पहले अमीबा ऐसे दिखता था, इसने अपनी इस यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर जो लिक्विड था वो इधर की तरफ धकेल दिया। जब लिक्विड को इधर की तरफ धकेलेगा तो जो अमीबा होगा वो यहाँ पर जो है ये लंबी सी क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, समझ गए? प्रोटोप्लाज्म इधर की तरफ धकेल जाएगा ये, ठीक है। तो ये लंबी सी इसकी फॉल्स फीट टाइप की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फॉल्स फीट टाइप की बन जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? ये फॉल्स फीट टाइप की बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फॉल्स फीट बन गई फॉल्स फीट, ठीक है। ये फॉल्स फीट। यहाँ पर जो है सबसे मोटी सेल थिकनिंग होगी। यहाँ पर जो सेल होंगे सबसे मोटे होंगे, सबसे लंबे होंगे, ठीक है, सबसे मोटे यही होंगे। ये देखो, दिख रहे मोटे? सबसे ज्यादा सेल वॉल थिक रहेगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल वॉल क्या रहेगी? थिक। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा लंबे कहाँ होंगे? लोग क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। लेकिन मैक्सिमम साइज कहाँ पर रहता है? मैच्योरेशन में। मैक्सिमम साइज यहाँ पर रहता है मैच्योरेशन में। सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे थिकनिंग, सबसे ज्यादा मैक्सिमम थिकनिंग कहाँ मिलेगी? मैच्योरेशन में। मैक्सिमम साइज कहाँ मिलेगा? मैच्योरेशन में, ठीक है। सबसे ज्यादा थिक कहाँ पर होंगे, मोटे कहाँ पर होंगे? मैच्योरेशन में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, मैच्योरेशन में सबसे ज्यादा मोटे होंगे, थिक रहेंगे, ठीक है। ये वाले सेल्स याद रखना। और यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा जोन है? तो आप बोलोगे मैच्योरेशन फेज है ये। तो ये जो मैच्योरेशन फेज है, जैसे आप जो है जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है, हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है, बाल निकल आते हैं ऐसे ही। जब रूट मैच्योर हो जाती है तो उसके भी बाल निकल आते हैं, उनका नाम रखा गया है रूट हेयर्स। क्या नाम रखा गया है? इनको अपन रूट हेयर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट हेयर्स। तो आपसे पूछा जाएगा रूट हेयर्स किस उसमें आते हैं, तो आप बोलोगे मैच्योरेशन फेज में। किस में बनते हैं? मैच्योरेशन फेज में। रूट हेयर्स किस फेज में बनते हैं? तो आप क्या बोलोगे? मैच्योरेशन फेज में। कौन से फेज में बनते हैं रूट हेयर्स? मैच्योरेशन फेज में रूट हेयर्स बनते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। आपसे पूछा जाएगा कितने फेजेस हैं, तो आप क्या बताओगे? बताओ कितने फेजेस हो गए? तीन फेज हो गए। पहला हो गया मेरिस्मेटिक फेज, दूसरा कौन सा हो गया? इलॉन्गेशन फेज, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? मैच्योरेशन फेज। पहला सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल डिवीजन कहाँ पर हो रहा है? सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है? मेरिस्मेटिक फेज। सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है? मेरिस्मेटिक फेज। और मेरिस्मेटिक फेज जो होगा फिर इसके रूट टिप पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रूट टिप पर। और इससे अगर आप बोले कि इलॉन्गेशन फेज किसके पास रहेगा, तो आप बोलोगे इलॉन्गेशन फेज मेरिस्मेटिक फेज के पास रहेगा या मेरिस्मेटिक जोन के पास रहेगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा मैच्योरेशन फेज या मैच्योरेशन जोन कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे इलॉन्गेशन के पास रहेगा और मैच्योरेशन से दूर, मैच्योरेशन से या मेरिस्मेटिक से दूर। मैच्योरेशन फेज इलॉन्गेशन से पास रहेगा लेकिन मेरिस्मेटिक से दूर रहेगा। कौन? मैच्योरेशन फेज। आपसे पूछा जाएगा सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे मेरिस्मेटिक जोन में। आपसे पूछा जाएगा रूट हेयर्स कहाँ बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैच्योरेशन फेज में। कहाँ बोलोगे? मैच्योरेशन फेज में। रूट हेयर्स कहाँ बनते हैं? मैच्योरेशन फेज में। ठीक है, सेल वॉल थिकनिंग कहाँ होती है? सबसे ज्यादा सेल वॉल थिकनिंग कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा सेल वॉल थिकनिंग मिलेगी आपकी मैच्योरेशन फेज में। सबसे ज्यादा सेल वॉल थिकनिंग कहाँ मिलेगी? मैच्योरेशन फेज में। और सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर डिवीजन कहाँ मिलेगा? मेरिस्मेटिक जोन में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे रूट हेयर्स वगैरह, रूट हेयर्स या प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस कहाँ देखने को मिलेंगे? मैच्योरेशन फेज में। किसमें मिलेंगे? क्योंकि जब ये जो सेल था, सेल एक ही है लेकिन इसका प्रोटोप्लाज्म जब दूर चला जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाती है और रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, यहाँ का जब प्रोटोप्लाज्म जो है दूर चला जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, तो यहाँ पर रूट हेयर जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। किस फेज में? मैच्योरेशन फेज में। सबसे ज्यादा सेल वॉल थिकनिंग कहाँ मिलेगी? मैच्योरेशन फेज में। सब ठीक है भाई, क्लियर है? पहली बार लंबे सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? इलॉन्गेशन फेज में। पर सबसे मैक्सिमम इलॉन्गेशन या सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? मैच्योरेशन फेज में। ठीक है, डिवीजन कहाँ होता है? मेरिस्मेटिक फेज में। सेल वॉल सबसे पतली कहाँ रहती है? सेल वॉल सबसे पतली और न्यूक्लियस सबसे बड़ा मेरिस्मेटिक फेज में। सेल वॉल सबसे क्या रहेगी? पतली रहेगी। सेल वॉल सबसे पतली रहेगी और न्यूक्लियस सबसे बड़ा रहेगा। किस फेज में? मेरिस्मेटिक फेज में। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो होता है इट इज इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टाइम में कितना रेट जब भी आ जाए तो पर यूनिट आ जाएगा नीचे टाइम। किसी भी चीज का बोलूं मैं रेट, तो क्या होगा? रेट ऑफ वेलोसिटी यानी v अपॉन टी। v अपॉन टी। अगर मैंने बोला रेट ऑफ ग्रोथ तो ग्रोथ अपॉन टी, ग्रोथ अपॉन टी। अगर मैंने बोला डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी एस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ रेट यानी क्या हो जाएगा? ग्रोथ अपॉन टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा कौन सा होता है? अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होता है जरा समझना। अर्थमेटिक ग्रोथ, यहाँ पर जो है अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है? नंबर, अर्थमेटिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं बेटा, अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है, जो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लीनियर ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? लीनियर ग्रोथ होती है और स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या लाइन, कौन सी लाइन मिलती है इसमें? स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ होती है 1 से 2, 2 से 3,
3 से 4, 4 से 5 अगर ऐसे सेल बन रहे हैं तो इसको कहते हैं अपन अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या कहते हैं अपन? अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक था पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे सेल्स अगर बनेंगे तो उसको कहते हैं अपन अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना 2048। ठीक है, इधर देखो तो इस तरीके से अगर हो रहा है, ऐसा क्यों होता है आप जरा समझना कि आप ये तो समझ पा रहे होगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो समझ पा रहे होगे भाई, हर साइड डिवाइड कर रहा है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, लेकिन अरिथमेटिक समझ में नहीं आता। तो अरिथमेटिक समझने का प्रयास करो कि अरिथमेटिक को अरिथमेटिक क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 से 2 सेल बने, या फिर देखो एक से 2 सेल बने। ठीक है, लेकिन ये जो 2 सेल है इसमें एक वाले सेल ने तो ये वाले सेल ने तो डिवाइड किया, 2 बन गए। ठीक है, लेकिन ये वाले सेल ने डिवाइड नहीं किया, ये वाले सेल ने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 सेल से कितने बन गए? ये अब यहाँ पर कितने सेल हो गए? 3। कितने सेल हो गए? 3। अब ये वाला तो डिवाइड वैसे भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा। अब ये 2 है तो इनमें से एक ने डिवाइड किया और कितने बन गए? 2। ठीक है, और ये वाले ने डिवाइड नहीं किया, ये वाले ने डिवाइड नहीं किया। अगर आप देखोगे ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, ये वाला भी वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, और अब कितने बचे? 2। इन 2 में से ये वाला तो डिवाइड करेगा, कितने बन जाएंगे? 2, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे ये 3 सेल तो डिवाइड वैसे भी नहीं कर रहे, तो अब भी नहीं करेंगे, तो ये 3 तो मैंने लिख दिए यहाँ पर, ये 3 तो डिवाइड नहीं कर रहे। अब बचे 2, इन 2 में से इस साइड वाला हमेशा डिवाइड करेगा, कितने बना देगा? 2, और ये वाला जो सेल होगा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1, यहाँ पर कितने हो गए? 2, यहाँ पर कितने हो गए? 3, यहाँ पर कितने हो गए? 4, यहाँ पर कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 सेल्स हैं। यहाँ पर कितने सेल्स हैं? 6। अब अगर मैं बताऊं यार 7वां बनाना होगा तो देखो ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, ये वाला भी डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखो ये वाला डिवाइड नहीं करेगा, याली मैंने बना दी। यहाँ पर मैंने 6 से 7 साल बना दिए। इधर देखो ये वाला जो सेल था वो डिवाइड नहीं कर रहा तो आगे भी डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला सेल वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा तो आगे भी डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला सेल वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा तो आगे भी डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला सेल वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा तो आगे भी डिवाइड नहीं करेगा। ये 2 सेल्स हैं, ये वाला डिवाइड नहीं करेगा अब, लेकिन ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बन जाएंगे? 2। अब यहाँ पर टोटल कितने सेल हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरीके से। ठीक है, करेगा हमेशा सब में एक ही डिवाइड। ठीक है, करेगा सब में बस ये वाला इस साइड वाला डिवाइड करेगा, बस ये वाला भी नहीं करेगा, करेगा सब में बस एक ही डिवाइड, बाकी सारे नहीं डिवाइड करेंगे। क्लियर है? जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, कहाँ देखोगे? ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, सब लोग डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला जो सेल है, अगर आप देखोगे ये जो सेल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर डिवाइड करेगा, क्या बना दिए? 2। क्या बना दिए? यहाँ पर 2 बना दिए। ठीक है, 2 बन गए। इस वाले सेल ने भी डिवाइड किया, कितने बना दिए? 2 बना दिए। ठीक है, अब ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। ये वाला सेल डिवाइड करेगा, ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। अब ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। ये लो 2 बना दिए। ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? 2। ये लो 2 बना दिए। ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो कितने बना देगा? ये 2 बना देगा ये वाले।
ये वाला 100 बनाएगा तो ये 2 बना देगा, आ गया सर, आ गया। ठीक है। ये वाला ये 2 बना देगा, ये वाला ये 2 बना देगा, और ये वाला जो है ये 2 बना देगा, ये वाला जो है ये वाला 2 बना देगा। ये बात ध्यान रखना। अब ये 2 से कितने बने 4 से कितने बन गए 8 से कितने बन गए 16 से कितने बन गए 32, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बढ़ता जा रहा है। 32 से आगे कितना बन जाएगा 64 वगैरह। तो ये हो जाएगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगी? ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अर्थमेटिक ग्रोथ का दूसरा नाम होता है लॉजिकल ग्रोथ। क्या नाम होता है? लॉजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। कौन सी ग्रोथ होती है? इसे क्या कहते हैं अपन? लॉजिकल ग्रोथ। और आपने कभी ऐसा देखा कि एकदम बारिश पड़ी और अचानक से बहुत सारे मच्छर हो गए? पहले बिल्कुल भी मच्छर नहीं था, लेकिन अचानक से बहुत सारे मच्छर आ गए। तो रेन के टाइम पर अगर आप देखोगे तो नंबर इंक्रीज हो गए। किसके नंबर इंक्रीज हो गए? मच्छरों के। रेन के टाइम पर इंसेक्ट जो है कौन सी ग्रोथ शो करते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं। कौन सी शो करते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन अगर आप देखोगे अब तब क्या होता है? अगर आप देखोगे यहाँ पर इधर देखोगे लॉजिकल ग्रोथ। क्या देखोगे? लॉजिकल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल ग्रोथ क्या कहती है? लॉजिकल ग्रोथ जो है ये कहती है धरती पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। धरती पर क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। और लिमिटेड क्या होता है? ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। और लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। रिसोर्स यानी क्या होता है? फूड और वाटर, फूड एंड वाटर। आपका अगर आप देखोगे अनलिमिटेड नहीं है ये। तब ये वाली ग्रोथ तब होगी जब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे। कैसे लिमिटेड रिसोर्स होंगे? अनलिमिटेड, ठीक है। जब भी मैं बताता हूं तो पहले एक्स्ट्रा ही बताता हूं। पिछले वाले पे मैंने ये नहीं बताया था, ठीक है। ये थोड़ा 12th का ट्विस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इधर देखो, तो अनलिमिटेड अगर ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड क्या होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ तभी होगी जब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे। क्या होंगे? अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे। मतलब खूब पानी है, खूब जो है। अगर मैंने आपको बताया सरकार कह दे कि भाई तुम्हारा खाना पानी नहाना धोना सब हम करवाएंगे, तुम्हें कुछ भी खरीद करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों का सारा फोकस किस में रहेगा? सिर्फ बच्चे पैदा करने पर। किस पर रहेगा? बच्चे पैदा करने। खाली बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा। कोरोना के टाइम पर कई ने यही काम किया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। क्यों? अनलिमिटेड ग्रोथ जो होगी कब होगी? जब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे। सरकार क्या कह देगी? आप जो है खूब खाओ, सब कुछ सरकार देगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम्हारे बच्चे की जो पढ़ाई का खर्चा भी कौन देगी? सरकार देगी। तुम्हारे नहाने धोने खाने पीने सब कुछ का खर्चा कौन देगी? पहनने का खर्चा कौन देगी? सरकार देगी, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड ग्रोथ दोगे, लेकिन ऐसा लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल क्या होता है? हमारे पास खाना भी लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है। खाना भी लिमिटेड और पानी भी लिमिटेड है, ठीक है। फ्रेश वाटर लिमिटेड है। आप कहोगे पानी तो बहुत है हमारे पास, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है हमारे पास, जो है सॉल्टी वाटर है। तो हमें जो ग्रोथ दिखती है इंसानों में वो कौन सी होती है? लॉजिकल। कौन सी ग्रोथ होती है? लॉजिकल होती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 2 से अगर ये 2 आप देखोगे तो 2 के 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 के 3। समझ गए? 2 के 3 का मतलब क्या है? समझ गए ना? कोई बात ध्यान रखना है, जो है 2 जने मिलकर के एक बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम हमारे अंदर होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर लॉजिकल ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ये देखो भाई, ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ना जायगोट में कैसा ग्रोथ होता है? दोनों होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो देखो ये 2 में डिवाइड किया, ठीक है। फिर 2 से कितने में हो गया? 4 से कितने में हो गया? 4 से कितने में हो गया? ये 8 से 16, और इस तरीके से बढ़ता चले जाएगा। पर कुछ सेल जो होते हैं जायगोट के वो लूज कर जाते हैं कैपेसिटी डिवीजन की। तो आपसे पूछ जाएगा क्या जायगोट के अंदर ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है? नहीं। क्या लीनियर ग्रोथ होती है? सिर्फ नहीं। क्या दोनों होती है? तो हाँ, दोनों होती है। ये जो आपको जायगोट जो दिख रहा है एक सेल का होता है। जायगोट कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है जायगोट। वो 2 से कितने में हो जाएगा? 4 से कितने में हो जाएगा? 8, ठीक है। और 8 से 16 भी हो सकता है।
फिर 16 से 32 होना चाहिए था, हो सकता है 32 ना होकर के 30 ही रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सेल जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे, 10 कुछ सेल लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वो सेल जो होते हैं डिवीजन करना बंद कर देते हैं। डिवीजन करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और कुछ सेल डिवाइड करते रहते हैं, कुछ सेल क्या करते रहते हैं? डिवीजन करते रहते हैं। क्लियर ये बात समझ में आ गई? चलो इधर देखो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लीनियर अगर आप अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ देखोगे तो वो सीधा आएगा। अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आएगा? सीधा। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आएगा? एस शेप। कैसा आएगा? एस शेप। ठीक है, या फिर इसे सिग्मॉइड शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मॉइड शेप। ठीक है, बोलो। अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर यानी सीधा, सीधी लाइन देखने को मिलेगी। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कैसे देखने को मिलेगी? एस शेप। और एस शेप में 3 फेज देखेंगे। सुनो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस शेप अगर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कैसे देखने को मिलेगी जरा समझो। अर्थमेटिक ग्रोथ को एक बार समझते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखो, आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y में आप लिखोगे lt। क्या बनाओगे? lt। ठीक है, और x एक्सिस में क्या बनाओगे? टाइम। क्या बनाओगे? तो ये लेंथ और टाइम के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। कितने टाइम में कितनी लेंथ होगी। तो ग्रोथ मैंने आपको बताया था, लेंथ में इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, साइज में इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, नंबर में इंक्रीज होना भी ग्रोथ है। पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? व्हाट इज ग्रोथ, कैसे आप मेजर करोगे ग्रोथ को। नंबर में इंक्रीज होना भी क्या है? ग्रोथ। नंबर में इंक्रीज होना भी क्या है? ग्रोथ। साइज में इंक्रीज होना भी क्या है? ग्रोथ। ठीक है, और नंबर में, साइज में, शेप में इंक्रीज होना भी क्या है? ग्रोथ है। सारी चीजें ग्रोथ है भाई। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो भी क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। क्या हो गया भाई? ग्रोथ हो गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या है? ये किस किस के बीच में बताओ। एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है? टाइम। एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है? लेंथ। वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है? लेंथ। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में लेंथ। तो वाई एक्सिस में पहले लेंथ बना दो। लेंथ ऑफ प्लांट या हाइट ऑफ प्लांट एक ही बात है। लेंथ ऑफ प्लांट या हाइट ऑफ प्लांट बना दिया। दूसरा एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा मैं? टाइम। एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा? टाइम। फिर ठीक है, जहां पर C होता है y इंटरसेप्ट। C क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, C होता है y इंटरसेप्ट। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? जहां पर लाइन कट मारती है, टच करती है। जहां पर लाइन क्या करती है? टच करती है। जहां पर लाइन क्या करती है? टच करती है। ठीक है, जहां पर लाइन टच करती है किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पर जहां पर लाइन टच करती है y एक्सिस को, उसको कहते हैं अपन, वहां से लेकर 0 तक। क्या ये लाइन 0 से चालू होनी चाहिए थी? हाँ, लेकिन क्या ये 0 से चालू है? नहीं। तो कुछ हिस्सा जो है वो लाइन आगे बढ़ गई है। तो जितना हिस्सा लाइन आगे बढ़ गई है उसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। क्या कहा जाता है? y इंटरसेप्ट कहा जाता है। और उसको C से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? C से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर C क्या है? L नॉट। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर L नॉट लिख देंगे। L नॉट का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होगी, 0 से तो नहीं होगा प्लांट। यहाँ पर प्लांट की कुछ ना कुछ हाइट है ऑलरेडी। क्या 0 से प्लांट स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ हाइट है प्लांट की। फिर हमने उसको वहां से मेजर किया है। हमने उसको कहां से मेजर किया है? वहां से मेजर किया हुआ है। क्लियर है? तो ऑलरेडी कुछ हाइट थी। ठीक है, नहीं तो हम 0 से डालते। अगर बिल्कुल 0 बीज बोर है, बिल्कुल वहां से अपन स्टार्ट करते तो वहां से हो सकता है 0 से स्टार्ट करते। लेकिन ऑलरेडी हाँ, ऑलरेडी हम कुछ लेंथ हो गया है। फिर ग्रोथ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिर उसका ग्रोथ देख रहे हैं, इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो पहले जो है ये स्टार्टिंग में जितने उसकी लेंथ थी वो ले ली मैंने L नॉट। क्या ले ली? L नॉट। L नॉट क्या हो गई? लेंथ एट टाइम 0। लेंथ एट टाइम 0 मतलब आपको बाहर एक प्लांट मिल गया और आपने बोला मैं अब इसको देखूंगा कि इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना ये लंबा हो रहा है। तो जिस टाइम पर आपने सोचा कि इसमें मैं लेंथ नोट करूंगा,
वो जो टाइम है वो उस पर जो लेंथ आपने देखी, जितनी आपने लेंथ सोची, वो जो है लेंथ, वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एल नॉट। क्या हो जाएगा वो, एल नॉट। ठीक है, और टाइम, ठीक है, एल नॉट क्या होती है, लेंथ एट टाइम जीरो, लेंथ एट टाइम जीरो, मतलब ठीक है, टाइम जीरो से आपने स्टार्ट किया, टाइम जीरो से क्या किया आपने, स्टार्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, आप नोट कर रहे हो यहाँ पर। अब उसकी जो लेंथ थी पहले इतनी सी थी, बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई। पहले लेंथ इतनी थी, बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो ये जो ये लेंथ थी ये एल जीरो थी, ये हो गई। और बाकी जो लेंथ बढ़ी, बाकी जो लेंथ बढ़ी वो क्या हो गई, एल टी। क्या हो गई भाई, वो एल टी हो गई। बाकी जो लेंथ बढ़ी वो क्या हो गई, एल टी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक जो लेंथ बढ़ गई, ठीक है, वो कही हो गई एल टी, ये हो गई एल टी। ठीक है, लेंथ एट टाइम टी, एल टी। और यहाँ पर अपन टाइम गिनते जा रहे हैं, कितना घंटे ले लो, दिन ले लो, जितना आप जो आपको लेना हो। यहाँ पर मैंने एक एक दिन ले लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके ले लिया। या आप अगर कोई चीज तेजी से बढ़ रही है तो उसको आवर्स लेकर लो, और ज्यादा कोई तेजी से बढ़ रही है तो उसको कितना ले लो, आवर्स में ले लो, और तेजी से चल रही है तो मिनट में ले लो, और तेजी से मिल रही है तो सेकंड्स में ले लो। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट। ठीक है, अब आप इक्वेशन बना सकते हो इसकी। ठीक है, बताओ भाई, वाई एक्सिस में क्या लिखोगे, एल टी, तो मैंने ये क्या बना दिया, एल टी लेंथ। ठीक है, एल टी मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ लाइन, है ना। दूसरा एल जीरो क्या हो जाएगा, पहले से जो लेंथ थी, पहले से ही जो लेंथ थी प्लांट की। फिर आर टी क्या हो गया, आर क्या होता है, एम, एम यानी क्या होता है, स्लोप, आर यानी क्या होता है, एम। स्लोप आपको निकालना आती है, किसी की भी स्लोप निकालनी है आपको, तो आप उसका क्या ले लो, टेन थीटा ले लो। क्या ले लो, उसका टेन थीटा ले लो। ये आप जो है उसका टेन थीटा ले लो, आप उसकी स्लोप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, स्लोप। और स्लोप को एम से दिखाया जाता है, किससे नोट किया जाता है, एम से। तो एम हो गया, एम यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, आर। क्या है, आर। तो ये ग्रोथ रेट है, आर को क्या लिखते हैं अपन, ग्रोथ रेट। क्या लिखेंगे, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट कहलाई जाएगी। और अगर बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल, तो उसकी ग्रोथ रेट और तेज है। और ऐसे जा रहा है तो उसकी, अगर इस तरीके से ग्राफ जा रहा है तो मतलब उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, स्लोप क्योंकि हाई है ना उसकी, स्लोप आप देखोगे तो अगर ऐसे जा रहा है ग्राफ तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है प्लांट। और जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्लांट जो है वो कम ग्रोथ कर रहा है। हाइट तो उसकी सेम रह रही है, हाइट तो कम बढ़ रही है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। तो ये बात समझ में आ गई, कैसे निकालोगे। ठीक है भाई, बताओ, अगर ऐसा ग्राफ बनेगा यानी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, लेंथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर थोड़ा ऐसे रहेगा तो थोड़ा और कम कर रही है, थोड़ा और लेंथ कम बढ़ रही है। और अगर ऐसे तो बहुत कम लेंथ बढ़ रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट बाजी जितनी कम हो सके ना वो कम किया करो। हरी बात सब में, अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ करनी है, अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू बनानी है थोड़ी बहुत जिंदगी में भी, तो कम बोलो और इतना बोलो कि 100 बातें उसमें एक छोटी सी बात में आप बोल दो तो आपकी वैल्यू मानी जाएगी। नहीं तो ये कहा जाएगा ये तो बक 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 करता रहता है या करती रहती है, समझ लो। तो जिंदगी में वैल्यू बनानी है तो कम से कम बोलना सीखो, तो आपकी वैल्यू होगी कि हाँ ये कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता है। लोग चाहेंगे कि आप कुछ बोलो, कुछ टिप्पणी करो, तो वैल्यू है। और लोग अगर आपको चुप करा रहे, अरे भैया शांत हो जा तू, तो आप वैल्यू गिरा रहे हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ यहाँ पर जो है, यानी क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ बहुत तेजी से अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पहली बात तो यहाँ पर जो दोनों सेल होंगे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे। दोनों सेल क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, यानी सारे सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या कहोगे, एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, एक ही सेल डिवाइड कर रहा है, बोथ सेल डिवाइड नहीं कर रहे, सारे सेल डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या बोलोगे, सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं। और इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल ग्रोथ भाई 1 का 2, तो अरिथमेटिक में भी 1 का 2 हो रहा था, 1 का 2 तो अरिथमेटिक में भी हो रहा था।
और ज्योमेट्रिक में भी एक का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अर्थमेटिक में दो का कितना हो रहा था, 3, और ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा था, 2 का कितना हो रहा था, 4। तो क्या ज्यादा अंतर है, नहीं है। उधर 3 और 4 का एक का ही तो अंतर है सिर्फ। तो यहाँ पर पहले जो ग्रोथ होती है ज्योमेट्री में वो कैसी होती है, स्लो होती है। क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन बाद में बहुत तेजी से बढ़ती है। 64 का 128, 128 का सीधा 256, मतलब 2 की लाइन में आ गया। 256 से 512, 512 का सीधा डायरेक्ट 1024, 1024 से डायरेक्टली आप किस पहुंच गए, 2048 से पहुंच गए डायरेक्टली। 1024 से डायरेक्ट कहां पहुंच गए, 1000 से डायरेक्ट किस पे पहुंच गए, 2100 पे तो आप आए ही नहीं। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल फेज। क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरी जो फेज होती है उसको अपन कहेंगे, एक टाइम आएगा, सुनो भाई, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा भाई उससे आगे बढ़ नहीं सकता। एक टाइम जरूरी आएगा उस ग्रोथ, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता भाई। एक टाइम जैसे आप देखोगे पेड़ बढ़ता जा रहा है तो क्या बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल जो है लेंथ में इंक्रीज होता ही जाएगा। क्या हो सकता है वो साइज इंक्रीज कर ले, तो ग्रोथ करनी है क्योंकि उसको तो, लेकिन वो लेंथ इंक्रीज इतनी ज्यादा नहीं कर पाएगा। एक टाइम जरूर ऐसा आएगा क्या बिल्कुल आसमान छोड़ के बिल्कुल क्या बाहर पहुंच जाएगा कि एटमोस्फेयर के सीधा बाहर, ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। तो एक टाइम जरूर आएगा जहां पर, क्योंकि उसको फिर ऑक्सीजन मिलना दिक्कत होना चालू हो जाएगी। जितना आप ऊपर जाओगे दिक्कत होना चालू हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो वो इस वजह से थोड़ी ग्रोथ जो है रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ता। क्या पीछे आ जाता है, क्या डीग्रोथ हो जाती है, नहीं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा। उस पे जो है स्टेशनरी ग्रोथ हो जाती है। स्टेशनरी का ग्रोथ का मतलब ये ग्रोथ नहीं, ग्रोथ रुक गई। स्टेशनरी ग्रोथ का मतलब ये है जितना ग्रोथ हो रही है उतना ही डीग्रोथ भी हो रही है। मतलब जितने सेल नए आ रहे हैं उतने सेल पुराने भी आ रहे हैं, जितने सेल क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उतने ही क्या आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने सेल नए उसमें आ गए उतने ही पुराने क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए, डेड हो गए। ठीक है, तो जितने आई बस हम ऐसे कहते हैं अपन स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं इसे अपन, स्टेशनरी फेज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा ज्योमेट्रिक फेज में का शेप कैसा होता है, तो आपको बोलोगे एस शेप। ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में शेप कैसा होता है तो आप क्या बोलोगे, एस। क्या एस बन रहा है, क्या एस बन रहा है, हाँ ठीक है। दूसरा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कितनी फेज होती है तो आप क्या बोलोगे, 3, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज। लैग फेज क्या बताता है, स्लो ग्रोथ। क्या बताता है, स्लो ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल फेज क्या बनाता है, बहुत तेजी से ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोथ। और स्टेशनरी फेज क्या बताता है कि ग्रोथ रुक गई, क्या नहीं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन जितनी ग्रोथ, जितने सेल नए आ रहे हैं उतने ही सेल पुराने मर जा रहे हैं। आई बात समझ में, ऐसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। तो एक टाइम आता है जब आप, एक टाइम जिंदगी में ऐसा आता है कि आप बहुत चढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। और नहीं तो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप डीग्रोथ हो जाएगी, खत्म हो जाओगे। जैसे निरमा के साथ हुआ, निरमा पाउडर जानते हो, निरमा, घड़ी, निरमा। तो ये जो निरमा जो पाउडर था अब नहीं दिखता मार्केट में। आप जब बचपन में आपने सुना होगा बहुत ऐड आती है, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा निरमा। तो अब क्यों हो गया, एकदम से क्या हो गया, वो पीक पर आ गया था, सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो सीधा धड़ाम से गिर गया, खत्म हो गया वो, क्योंकि वो अपनी स्टेशनरी फेज मेंटेन नहीं कर पाया। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते थे। तो लोगों ने जो है उसको जो है, ठीक है, आम वो माना और उसकी ग्रोथ घट गई बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो ग्रोथ घट गई, अपने आप को स्टेशनरी फेज में लाना पड़ेगा फिर आपको, जो आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी, अन्यथा आप गिर जाओगे भाई। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? ठीक है, चलो। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। पहले इनिशियल ग्रोथ कैसी है, स्लो है, तो उसको क्या कहेंगे, लैग फेज। क्या कहेंगे, देन इट इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ेगी, उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज का दूसरा नाम है लॉग फेज। क्या नाम है, लॉग फेज। लॉग का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, लॉग फेज का मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ना। ठीक है,
ठीक है। तो यह देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉग मतलब होता है बहुत तेजी से ग्रो करना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉग फेज। क्या हो गया था, लॉग फेज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ऑन प्लॉटिंग द पैरामीटर्स, अब अगर आप देखोगे न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड, द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। ठीक है, ऑन प्लॉटिंग द पैरामीटर ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ सिग्मॉइड कर्व। हमें कैसा मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व का दूसरा नाम क्या होता है, एस कर्व। सिग्मॉइड कर्व का दूसरा नाम क्या होता है, एस कर्व। ठीक है, फिर उसके बाद A sigmoid curve is characteristic. Sigmoid का मतलब क्या होता है, S shape। क्या मतलब होता है, S shape। A sigmoid curve is characteristic of living organism growing in natural environment. Growing in natural environment, it is typical for all cells, tissue and organ of the plant. ठीक है, तो sigmoid curve जो कर्व है वो किस किस में दिखता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी sigmoid curve देखने को मिलता है। और किसमें देखने को मिलता है, वेट में। किसमें देखने को मिलता है, वेट में, हाइट में, नंबर में। सिग्मॉइड कर्व किसमें देखने को मिल सकता है, वेट में, हाइट में या नंबर में, प्लांट की हाइट, वेट या नंबर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, सिग्मॉइड कर्व देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको जो है, आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या इक्वेशन है, W1 इक्वल्स टू W0 e की पावर RT, e की पावर RT। W1 W0 e की पावर RT के बराबर होगा। ये एक्सपोनेंशियल फेज की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फेज की इक्वेशन है। अगर आप वेट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अगर आप हाइट ले रहे हो तो क्या लिखोगे, H1 इक्वल्स टू H0 e की पावर RT। क्या लिखोगे, e की पावर RT। और अगर आपने इक्वेशन शायद देखी हो या देखोगे क्लास 12th में, N1 या NT इक्वल्स टू N0 e की पावर RT। सुना है आपने ये कभी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कभी रिएक्शन सुनी है, कोई बात नहीं। अगर नहीं सुनी तो आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे वाली इक्वेशन, और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, ये जो है तो सुना आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या रेडियो एक्टिव डेके सुना, रेडियो एक्टिव डेके, जो रेडियो एक्टिव डेके आप पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 12 में पढ़ोगे। उसमें बोला जाता है कि अगर हमने सैंपल लिया है 8 ग्राम का, ठीक है, और उसका हाफ टाइम है, हाफ टाइम उस सैंपल का कितना है, ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे। हाफ टाइम सेकंड है 2 सेकंड, कितना है, 2 सेकंड है, तो कितने टाइम में वो 1 ग्राम हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, 8 ग्राम से कितना हुआ, 4 ग्राम, 1 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में। फिर 4 ग्राम से कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। फिर 2 ग्राम से कितना हो जाएगा, 1 ग्राम कितने सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में। तो टोटल कितने सेकंड लग गए, 2 2 और 2 कितने हो गए, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में वो कितना ग्राम बन जाएगा, रेडियोएक्टिव सैंपल 1 ग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 ग्राम। और ये भी तो देख सकते हो, देखो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, समझ रहे हो। तो ये रेडियो, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है या नहीं है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है या नहीं है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। तो ये रेडियोएक्टिव डेके आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बस अभी आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बस इतना याद रखो। और दूसरा भी याद रखो कि ये जो है किस किस के लिए लगती है, वेट के लिए, हाइट के लिए और नंबर के लिए। किसके लिए लगती है, वेट के लिए, हाइट और नंबर के लिए। अपन क्या निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकालते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ले रहे तो NT इक्वल्स टू या N1 इक्वल्स टू N0 e की पावर RT, H1 इक्वल्स टू H0 e की पावर RT। और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, WT इक्वल्स टू W0 e की पावर RT। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं या नहीं याद करने पड़ते, वैसे ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्लियर है। इसमें W1 का मतलब है फाइनल साइज। क्या मतलब है, फाइनल साइज। W0 यानी जब 0 टाइम था तब कितनी साइज थी, जब 0 टाइम था, जब बिगिनिंग कर रहे थे अपन, तब कितनी साइज थी। R आप जानते हो, ग्रोथ रेट। R क्या होता है, ग्रोथ रेट या स्लोप। और E क्या होता है, टाइम ऑफ ग्रोथ। और E का मतलब होता है नेचुरल बेस, आप जानते हो। E जानते हो ना, E क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ
e की पावर rt, e की पावर 0, e की पावर, सुना होगा ये e जो होता है ये नेचुरल लॉग का बेस होता है। नेचुरल लॉग का क्या होता है, इसी के ऊपर बाकी सारे e 8, e की पावर 2, ये बेस है, इसके ऊपर चढ़ती है पावर, इसके ऊपर क्या चढ़ती है, पावर चढ़ती है। तो ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। क्लियर है।